नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 के बारे में, और उसमें ये कि आपकी परीक्षा कब तक होने जा रही है और कितनी पालियों में, या फिर क्या एक ही पाली में परीक्षा होगी। तो इसको लेकर के जो कुछ आज खबर छपी अखबार में उस पर बातचीत करेंगे। और दूसरी खबर ये कि 2022 में PCSJ की एक भर्ती आई हुई थी जिस पर बहुत आरोप लगा आयोग पर कि कॉपी इन लोगों ने बदल दिया है, बड़ा धांधली की है, कांड किए हैं। तो अब ये हुआ उसमें कि अब उसकी बड़ी चपक के जांच होगी। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों पर आज की इस वीडियो में बातचीत होगी। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा, और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कैसे कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, आगे बढ़ने से पहले एक अहम जानकारी। अगले वर्ष संभवतः जनवरी या फिर फरवरी में ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग PCS 2025 भर्ती का विज्ञापन जारी करने जा रहा है। तो इसकी अभी से बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोग फिजिक्स वाला के साथ जुड़ करके अपनी शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं। फिजिक्स वाला ने इसके लिए 4 से 5 तरीके का नया बैच लॉन्च किया हुआ है, जिसमें आपको लाइव क्लास मिल रहा है, डेली प्रैक्टिस पेपर मिल जाएगा, डेली मेंस प्रैक्टिस करवाई जाएगी, क्लास नोट्स मिल जाएगा, आपका फुल लेंथ जो टेस्ट होता है वो भी मिल जाएगा, और पिछले वर्षों का जो प्रश्न पत्र है और भी बहुत कुछ। तो आपको ये सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाएंगी। और इसके लिए ये है कि आपको इन बैच में कुछ अतिरिक्त छूट चाहिए, तो ये आपके स्क्रीन पर मेरा कोड है DK500, इस कोड का आप इस्तेमाल करिएगा तो आपको अतिरिक्त छूट मिल जाएगी। तो कौन कौन से इनके बैच हैं अब उसको समझ लीजिए। तो कुल 5 से 6 तरीके का इनका बैच है। पहला बैच है सर्व सक्षम UPPSC 2025 इंग्लिश बैच, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए है, दोनों के लिए 4,999 रुपये मात्र। फिर दूसरा बैच है प्रथम 3.0 UPPSC 2025 हिंदी बैच, ये भी है 4,999 रुपये में। तीसरा बैच है इनका आक्रोश UPPSC 2025 प्रीलिम बैच इंग्लिश वालों के लिए, जो कि 1,999 रुपये। चौथा बैच है ऊर्जा UPPSC 2025 प्रीलिम बैच केवल हिंदी वालों के लिए, यह भी 1,999 रुपये में है। पांचवा बैच है UPPSC 2025 यशवी इंटीग्रेटेड बैच केवल हिंदी माध्यम वालों के लिए, यह है 3,399 रुपये में। और अंतिम बैच है इनका UPPSC 2025 यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच इंग्लिश, जो कि है 3,399 रुपये में। तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में इसका लिंक दे दिया है, आप उस पर क्लिक करिए जिस भी बैच के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, फिर इनके ऐप पर या फिर इनकी वेबसाइट पर जाइए और बस शानदार तरीके से चपक के अपनी तैयारी करिए। ठीक है, तो अब आइए आते हैं अपनी खबर पर। तो ये अमर उजाला अखबार है, और देखिए इसमें खबर छपी है कि PCS के सफल आयोजन से RO ARO अभ्यर्थियों में जगी उम्मीद। अच्छा, चाहे हिंदुस्तान हो, अमर उजाला, फिर दैनिक जागरण, सभी अखबारों में इसको लेकर के कुछ ना कुछ खबरें आज छपी हैं। तो जो काम की खबर है सीधे आपको वही दिखाता हूँ। देखिए लिखा है कि पेपर लीक के कारण यह परीक्षा निरस्त हो गई थी, जो अब दोबारा होनी है। यह परीक्षा 1 दिन में कराई जाए या 2 दिन में, इस पर विचार करने के लिए आयोग ने कमेटी का गठन किया हुआ है। कमेटी के गठन को 1 माह से अधिक का समय बीत भी चुका है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि RO ARO प्रारंभिक परीक्षा भी 1 दिन में कराए जाने का निर्णय लिया जा सकता है। अब जब सूत्रों ने कह दिया है मीडिया वालों से, तो आप इतना मान के ही चलो कि आपकी परीक्षा केवल और केवल 1 ही दिन होगी। अब वो चाहे 75 जिलों में करवा लें फिर कैसे कराएं। ठीक है, तो आप इतना मान के चलो कि आपकी परीक्षा 1 ही पाली में 1 ही दिन में होगी। ठीक, और फिर आगे लिखा है कि यह परीक्षा मार्च के अंत तक कराई जा सकती है। तो मार्च लिखा है, आप मार्च अप्रैल मान के चलो। ठीक है, क्योंकि मान लो इलाहाबाद में कुंभ का माहौल रहेगा, पूरे मार्च तक चलेगा। ठीक है, और इतनी चपक के भीड़ लग रही तो काफ़ी लंबा असर रहेगा। और केवल इलाहाबाद ही नहीं, दूर दराज से जो लोग जहाँ जहाँ से भी आएंगे, चाहे रेलगाड़ी हो गया, बसों के जरिए, फिर कैसे भी, तो मतलब भीड़ भाड़ रहबे करेगी। तो इसलिए आप मान के चलो कि मार्च या आखिरी तक में या फिर अप्रैल तक में आपकी ये समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की प्रारंभिक परीक्षा हो जाएगी। और परीक्षा आपकी संभवतः यही है कि 1 ही पाली में होगी। ठीक, तो ये बात हो गई समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी की खबर। अब हम लोग बात करते हैं PCSJ को लेकर क्या बवाल मचा हुआ है। देखिए खबर छपी है कि PCSJ 2022 परीक्षा में गड़बड़ी की जांच न्यायिक आयोग के हवाले। हाईकोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश गोविंद माथुर को बनाया है आयोग का अध्यक्ष, मतलब जांच करने के लिए। ठीक, इस पर लिखा है कि हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित PCSJ मुख्य परीक्षा 2022 में उजागर हुई खामियों और आरोपों की जांच के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर की अध्यक्षता में 1 सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित किया है। आयोग को 31 मई 2025 तक विस्तृत जांच रिपोर्ट देनी है, मतलब कि मई 2025 तक इस पर कुछ ना कुछ होगा कि क्या कुछ इनको पता चला खामियां। ठीक है, और ये था कि जब कॉपी बदली गई थी तो किन लोगों पर कार्रवाई हुई थी, पहले वो देख लीजिए। तो 5 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई थी, गौर से सुनिएगा नाम।
जुलाई 2024 में पोल खुलने के बाद आयोग के अध्यक्ष श्री माननीय संजय श्रीनेत के निर्देश पर 5 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इनमें अनुभाग अधिकारी शिवशंकर, जय हो भोले शंकर, समीक्षा अधिकारी नीलम शुक्ला और सहायक समीक्षा अधिकारी भगवती देवी को निलंबित किया गया था। वहीं पर्यवेक्षणीय अधिकारी उप सचिव सतीश चंद्र मिश्र के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है। सेवानिवृत्त हो चुकी सहायक समीक्षा अधिकारी चंद्रकला के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी। ठीक है, अब इसको लेकर के अभ्यर्थियों ने जो आरोप लगाया उसको आप देखिए। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग जब खुद दोषी है तो वो अपने लोगों की कैसे जांच कर सकता है। तो ये इल्ज़ाम लगाया गया, तब जाकर के न्यायिक आयोग का गठन हुआ, तब जाकर उस सेवानिवृत्त जो जज साहब अब आ रहे हैं जांच करने के लिए, तब जाकर उनके पाली में सारा मामला गया। ठीक है, कैसे पोल खुली थी? आरटीआई ने खोली आयोग की पोल। पीसीएसजे में कॉपियों की अदला बदली और फिर जांच आयोग के गठन के पीछे आम आदमी के लिए सबसे ताकतवर हथियार बने सूचना के अधिकार अधिनियम ने बेहद अहम भूमिका निभाई। अच्छा, अभी भी ये है कि जैसे मान लो कोई परीक्षा हो गई, कोई परिणाम भी आ गया, तो आयोग देखो उसमें नीचे लिख देता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत फलाने नियम के अंतर्गत आपको जवाब दे नहीं होगा, मतलब आपको सूचना का उत्तर नहीं दिया जाएगा, नीचे लिख देता है। अब तो समझ ही नहीं आता कि जब बनाया गया नियम तो फिर काहे लिख देते हैं कि फलाने नियम के तहत आपको जवाब देना उचित नहीं रहेगा, तो हम जवाब नहीं देंगे। गौर कीजिएगा, कहीं ना कहीं लिखा रहता है और ये आयोग ही लिखता है ज़्यादातर। लिखा है कि अभ्यर्थी श्रवण पांडे ने आरटीआई के जरिए ही अपनी कॉपियां देखी। हैंडराइटिंग देखकर हैरान श्रवण ने पाया कि यह उनकी कॉपी है ही नहीं, जिसके नंबर जोड़े गए हैं वह तो किसी और की कॉपी है। श्रवण ने आयोग के समक्ष आपत्ति दाखिल की, लेकिन इसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया। नैनीताल हाईकोर्ट में वकालत कर रहे श्रवण ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। अगर ये लड़का वकालत ना कर रहा होता ना तो इतना कुछ ना होता। एक साधारण लड़का करता तो उसको डांट डपट देते, उसको हटाओ, मामला इधर उधर टरका देते। अब वो खुद वकालत कर रहा है इंसान, तो उसको फिर कैसे तुम कर सकते हो कुछ? तो चढ़ बैठा आदमी। तो नैनी हाईकोर्ट में वकालत कर रहे श्रवण ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। यहाँ भी आयोग ने कॉपियां दिखाने के निर्देश के बावजूद तमाम नानुकर और हिला हवाली की। कोर्ट के तेवर सख्त हुए तो आयोग ने यू टर्न लिया। आयोग ने श्रवण को मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया, इंटरव्यू के लिए बुलाया, लेकिन उसमें वह उत्तीर्ण नहीं हो सके। मतलब कि पहले कॉपी बदल दी गई, ठीक है, आरटीआई लगाया गया तो खामियां उजागर हुई, केस भी हुआ तो आयोग खिसिया गया, तो चलो किसी तरीके से उसको मुख्य परीक्षा फिर सफल घोषित कर दिया गया। ठीक है, लेकिन अब साक्षात्कार में तो अंक उन्हीं के हाथ में है देना, तो फिर अब समझ रहे हो ना? हाँ भाई, तो यही सारी चीज़ें हुई। ठीक, देखो अभ्यर्थियों को प्राप्तांक व कट ऑफ का इंतजार है, अभी भी वो जारी नहीं हुआ। ठीक है, 2015 में भी इससे पहले एक बार कॉपियाँ बदली गई थी। तो यही है कि जब कोई आ जाता है अच्छा खासा इंसान तो वो पूरा इनको रगड़ देता है अच्छे से। ठीक है, और बाकी ऐसे ये तो चलो पीसीएसजे की बात है, ऐसी ना जाए तमाम कितनी भर्तियां हुई, चली गई, हो रही हैं, होती रहेंगी, कौन जान रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है तो सब इंसान ही, किसकी नीयत नहीं डोलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए जांच होता है तो उसमें क्या कुछ पता चलता है। ठीक, तो बाकी आप लोग सहायक समीक्षा अधिकारी वाले लोग अपनी तैयारी करते रहिए। आप लोग की परीक्षा मार्च अप्रैल में पक्का हो जाएगी और ज़्यादातर उम्मीद यही है कि एक ही पाली में परीक्षा होगी। ठीक, तो ठीक है, आज की इस वीडियो में यही सारी चीज़ें थी। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।